औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में 3 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस सीखे थे, जिसमें हमने यूनियन सीखा था, इंटरसेक्शन सीखा था, डिफरेंस सीखा था, सिमेट्रिक डिफरेंस सीखा था और कॉम्प्लीमेंट सीखा था। ठीक है बेटा, अब उसी में आगे एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 4 को उसी में हम मज़ीद उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का इंटीमेशन आपको मिल जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट, पी का सेट और क्यू का सेट, ये जो 3 सेट्स आपको गिवन हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और यहाँ पर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये सेट्स गिवन हैं। मैं रीड करने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इसको टेबुलर में कन्वर्ट कैसे किया है। ठीक है बेटा। यूनिवर्सल सेट पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर -4 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 6। -4 इज़ लेस दैन, सबसे पहली बात है कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं और -4 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 6। इसका मतलब ये होता है बेटा ये हमारे इंटीजर्स हैं और जो इंटीजर्स इन बिटवीन इनके आएंगे वो हमें लिखना है, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 होगी और लेस देन 6 होगी। ग्रेटर देन -4 यानी कि 4 नहीं, -4 नहीं लिखेंगे, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 2, 1 एंड लेस देन 6 यानी कि 5 तक हम इसको लिखेंगे। सही। इसी तरह पी सेट बेटा हमें जो गिवन है, पी सेट में ये क्या कह रहे हैं, पी सेट में हमसे सेट दिया हुआ है P such that P belongs to even number, E for even number, where -4 is less than P less than 6। ठीक है ना, लेस देन -4 is less than P is less than 6। इवन नंबर्स -4 और 6 के दरमियान, यानी कि -4 इंक्लूड नहीं होगा, -4 से बड़े -2, 0, 2 और 4, यानी कि 6 और 4 इंक्लूड नहीं होगा। इवन नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्यू सेट गिवन है, इसमें लिखा हुआ है बेटा क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, P फॉर प्राइम नंबर्स, वेयर क्यू इज़ लेस देन 6। यानी कि प्राइम नंबर्स हैं ये पॉजिटिव ही होते हैं और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और लेस देन 6 का मतलब ये होगा कि 6 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है और 5 अपने टेबल में आता है। 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 4 जो होता है वो 2 के टेबल में भी आता है। ये सेट्स लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि P और Q का डिफरेंस जो लेफ़्ट साइड पे हमें दिया हुआ है वो इक्वल आना चाहिए P और Q कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। ठीक है, हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, P माइनस Q। P माइनस क्यू, हम लोग माइनस का ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर चुके हैं। P का सेट लिखेंगे, माइनस क्यू का सेट लिखेंगे, ये दोनों सेट्स जो हमने बनाए थे लिखेंगे और इसमें से हम सेम एलिमेंट्स को कट कर देंगे। जब हमने इसमें से सेम एलिमेंट 2 को कट कर दिया तो -2, 0 और 4 हमारे पास P माइनस क्यू यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई बेटा। इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे इंटरसेक्शन का, जो हमारा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हम P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट को का आंसर निकालेंगे और फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड ये मैंने डबल लाइन डाल दी है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास P सेट तो गिवन है, Q कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। मैंने आपको इसका तरीका बताया था। Q कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U माइनस Q, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस Q का सेट लिखेंगे और सेम एलिमेंट्स को हमने 2, 3, 5 को कट कर दिया। इसके बाद जो बचा वो हमारा Q कॉम्प्लीमेंट आ गया। Q कॉम्प्लीमेंट -3, -2, -1, 0, 1, 4 आ गया। इसके बाद अब हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और P का सेट भी मौजूद है। इन दोनों का P और Q कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या,
पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। हमने पी का सेट लिखा जो हमें यहाँ पर गिवन था, इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट जो हमने आंसर निकाला था, इन दोनों में सेम एलिमेंट्स निकाले तो हमारे पास देखिए -2, 0 और 4 ही आ रहा है। इट मीन्स इसके बाद ये हमारा जब फाइनली आंसर आ गया तो हम देखेंगे कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। जब ये वेरीफाई वाले क्वेश्चंस होते हैं इसके आंसर्स पीछे गिवन नहीं होते क्योंकि ये वेरीफाई हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, दोनों इक्वल आ गए, सो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये बेटा हमारा पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं देखते हैं बेटा, इसमें भी वेरीफाई करना है हमें। पार्ट 2 करते हैं बेटा। पार्ट 2 में बिल्कुल वही जो सवाल हमने पार्ट 1 में किया था वही सवाल बेटा पार्ट 2 में भी है। पार्ट 2 में सिर्फ उल्टा कर दिया, क्यू की जगह पी कर दिया है और पी की जगह क्यू। पहले हमारा पी क्यू था, अब क्यू पी हो गया है। वहाँ पहले क्यू पे कॉम्प्लीमेंट था, अब पी। अब क्यू माइनस पी, इट मीन्स अब हम क्यू का सेट पहले लिखेंगे, माइनस पी का सेट हम यहाँ से देख के बाद में लिखेंगे। दोनों में से सेम एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, कट करेंगे और 3 और 5 रिमेनिंग फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। ये हमारे पास जो था बेटा ये था Q माइनस पी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में Q माइनस पी कॉम्प्लीमेंट। हमें P सेट गिवन है, P कॉम्प्लीमेंट निकालने का वही तरीका है कि यूनिवर्सल सेट में से P का सेट माइनस करेंगे, P कॉम्प्लीमेंट है तो P का सेट माइनस करेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट होता है तो Q का सेट माइनस करते हैं। हमने यहाँ पर P का सेट लिखा, यूनिवर्सल सेट लिखा और यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट्स को कट कर दिया। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं -3, -1, 1, 3 और 5 ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट आ गया। P कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अब फाइनली हम Q माइनस P कॉम्प्लीमेंट, Q हमारा ये रहा जो गिवन था सेट, Q कॉम्प्लीमेंट P कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, Q माइनस P कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे क्योंकि Q का सेट पहले है तो पहले लिखेंगे। सेम एलिमेंट्स को हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे, सॉरी इंटरसेक्शन है ये, ठीक है, इंटरसेक्शन हम करेंगे और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं। कॉमन हमारा 3, 5 और 3, 5 आ रहा है, 3, 5 आ जाएगा और 3, 5 आने के बाद हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से मैच कर जाएगा, इक्वल आ जाएगा। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ये आंसर जो है ये वेरीफाई हो गया। ईजी है बेटा, समझ में आ गया होगा। सिर्फ करने का मकसद ये था कि आप लोग अपने आंसर्स जो आप सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करके इसको टैली कर लीजिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है बेटा, अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 बेटा पार्ट 3 देखिए, इसमें हमारे पास P यूनियन Q लेफ्ट हैंड साइड है, होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। आगे हम जब डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह का होता है कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट हम इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन से वेरीफाई करते हैं। फिर ये मैं आपको समझा दूंगा जब डिमॉर्गन्स लॉ आएगा। बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ ही है ये एक तरह का। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। अब P यूनियन Q सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हम वो मालूम करेंगे, P और Q का यूनियन बनाएंगे। P और Q के सेट्स को लिखा, यूनियन बनाया हमने, मिला के लिख दिया। -2 आएगा, 0 आएगा, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 यानी कि सारे एलिमेंट्स इसके और इसके अंदर मौजूद होंगे। देखिए -2, 0, 2, 4 यूनियन बनाना हम सीख चुके हैं, सही है। जब ये फाइनल हमारा यूनियन बन जाएगा P Q का तो इसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो पहले P यूनियन Q मालूम करते हैं। मालूम कर लिया, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से अपने आंसर को माइनस करेंगे। U माइनस Q P यूनियन Q। P यूनियन Q हमारे पास ये रहा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये गिवन है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, हमारा जो आंसर आया था उसको लिखेंगे और सेम एलिमेंट्स को हम कट कर देंगे, माइनस में कट करते हैं और जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे -3, -1 और 1 ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसी आंसर को मैंने यहाँ पर लिख लिया याद दहानी के लिए, क्योंकि जब राइट हैंड साइड में प्रूफ करूँगा तो उसको मिटा दूँगा और जब मेरा आंसर आएगा इसका तो मैं चेक करूँगा कि मेरा आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब इसका राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ लिख दिया है।
जी बेटा, अब हम राइट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड में बेटा जी, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखिए सबसे पहले हमें P और Q अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी कि U माइनस P करेंगे। आपको निकालना सिखा चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में। P में से Q को माइनस किया हमने, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से U माइनस P होगा। यूनिवर्सल सेट में से P के सेट को माइनस किया, कैंसिल किया एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट्स को, तो हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। Q कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे निकालेंगे, U माइनस Q यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, Q के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेम एलिमेंट्स को कट करेंगे तो Q कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। फाइनली हमें Q कॉम्प्लीमेंट और P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर्स आ रहे थे उनका इंटरसेक्शन निकालना है। ये देखिए, ये P कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ लिखा, Q कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ लिखा, सही है। और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, कॉमन एलिमेंट्स निकाल लिए। कॉमन एलिमेंट्स -3 आ रहा है, -1 आ रहा है और 1 आ रहा है। हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट -3, -1 और 1 आ गया। ये हमारा राइट हैंड साइड था। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर आ रहा है। देखिए ऊपर मैंने कॉर्नर पे लिख दिया था, राइट हैंड साइड में भी हमारा यही आंसर आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सेम ऑपरेशन है बेटा, लेकिन उल्टा है। इसमें यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है। प्रूफ करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। करके देखते हैं। चलिए बेटा, अब पार्ट 4 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको देखते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट करना है। राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी मैं उल्टा ही लिखता आ रहा हूँ उसको, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट हमारा आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर P इंटरसेक्शन Q है तो हम पहले P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे, P का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन Q, कॉमन एलिमेंट्स 2 आ गया। P इंटरसेक्शन Q हमारे पास 2 आ गया। अब हमें फाइनली इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ये जो आंसर आया है इसको U के सेट में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमने लिखा है यहाँ पर, माइनस किया, और अपना जो आंसर आ रहा था उसका इंटरसेक्शन का वो लिखा। सेम L2 में से 2 सेम आ रहा है, 2 कैंसिल कर दिया, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने लिख लिए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। ये याद दहानी के लिए मैंने यहाँ पे भी लिख लिया, क्योंकि इसको रेस करने के बाद मैं राइट हैंड साइड करूँगा, ठीक है बेटा। और फिर हम टैली करेंगे हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। जी बेटा, इसका अब हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम P और Q के कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किए थे मालूम करेंगे। हमें पता है P कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ रहा था और Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ रहा था हमारे पास, ठीक है। आंसर निकालने के बाद हमने इन दोनों आंसर्स का यूनियन बनाना है। हमने P कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा था वो लिखा, यूनियन बनाया, P Q कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा था वो लिखा, और इनको जब मिलाया तो क्योंकि इन दोनों में 2 मौजूद नहीं था तो 2 हमने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि हमारे इस आंसर में भी 2 नहीं था। तो इस तरह ये पूरा हमारे पास जो आंसर आ गया ये राइट हैंड साइड का बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स जो हैं n वाले, ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास होता है 1 2 3 4। अब ये 2 लिखा है तो इट मीन्स सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 ये हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यानी कि सो ऑन, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 आ जाएंगे। ये है मल्टीपल्स ऑफ 2, वो नेचुरल नंबर्स जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएं, ठीक है ना। 2 के टेबल में आते हो कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाए, वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। इसी तरह यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, क्योंकि 3 लिखा हुआ है। ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनको लिखे हो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये 3 के मल्टीपल्स बन जाएंगे।
4 का मतलब होगा ये 4 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, इसीलिए याद दिलाने के लिए मैंने आपको प्रूफ करने के लिए सेट से यहाँ लिख दिए। सही है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि हम इन दोनों सेट्स में कॉमन निकालेंगे। हमारे पास ये आप बेसिकली लिखेंगे ये और ये जो तो सेट्स गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसके टेबुलर फॉर्म जो नीचे लिखी हुई है वो लिख ली। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 12, 6 और 12, यानी कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इसके बाद क्या होगा 18, क्या होगा इसके बाद 18 आएगा, फिर 6 यानी कि मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएंगे। ये मल्टीपल ऑफ 2 था, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4। इसका इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि 6 n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 का और 3 का जब इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो हमारे पास 6 के नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, जो 6 के मल्टीपल्स होंगे, ये डिविजिबल बाय 6 होंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 3 ज़ा 6। इसमें शॉर्ट फॉर्म में बता दूं मैं आपको कि इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई कर लें इन वैल्यूज़ को और यूनियन में डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहरहाल ए पार्ट हमने कर लिया, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, बी पार्ट में हमें ए यूनियन सी निकालना है। ठीक है जी बेटा, इसका पार्ट 2 हमें जो था ए यूनियन सी, देखिए ए का सेट लिखा हमने और सी का सेट लिखा और यूनियन बनाना है। ए का सेट ये रहा, सी का सेट ये रहा। जब हमने इसको यूनियन बनाया तो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 2 4 6 8 10, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएंगे, इट मीन्स 2 n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब आपने ये नोट किया कि जब हमने पहले किया था तो 2 3 ज़ा 6 के मल्टीपल्स आ रहे थे। इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, और यूनियन में क्या करें, डिवाइड, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करें। ये देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2 शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आप इसी तरीके से प्रूफ करके और इसको फिर इसी वे में आंसर लिखेंगे जिस फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। ये समझ लें एक तरह का बीच में जो मैंने आपके लिए किया एक्सप्लेनेशन के लिए रफ वर्क है। बेसिकली इसका यूनियन बनाएंगे, यूनियन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं बेटा। जी बेटा, पार्ट 3 हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। बी 3 है, सी 4 है। 3 और 4 का नेचुरल नंबर्स, ये देखिए 3 और 4 के नेचुरल, 3 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स। अब देखिए सबसे पहला नंबर हमारा कॉमन जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। ऑब्वियसली 3 के टेबल में भी 24 आता है और 6 के टेबल में भी 24 आता है। 12 2 ज़ा 24 आता है, यानी कि पहला 12 होगा, दूसरा 24 होगा। मल्टीपल ऑफ 12 आ जाएंगे तो हम लिख देंगे 12 n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12, 12 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। बेटा बहुत इजी था ये, आपको समझ में उम्मीद आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 17.2 भी ख़त्म होती है। बेटा अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और वैसे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को आप बताइए कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस इस तरह हो रही हैं। सबके मेथड होते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर्स दे रहे हैं, अपने अपना समझाने का तरीक़ा होता है। बच्चों को किसी की बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं बेटा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कुछ जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, अपने नंबर्स आप सेंड कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। बेटा आपकी इंकरेजमेंट से ही हम लोग आगे चलते हैं और मेहनत का जज्बा पैदा होता है। हम खुद इतना वर्क करते हैं, इतना थक जाते हैं, उसके बावजूद भी हम टाइम निकाल के आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया जो बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स से हमें इंकरेजमेंट मिलती है। उम्मीद है आप फर्दर भी हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 हम स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।